हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जयपुर एकेडमी। फिर अपन लाइंस एंड एंगल्स की बात कर रहे थे। अपन ने सारी अपन ने सारी इस वाले चैप्टर की जो अपन ने थ्योरी देख ली है। ठीक है ना। अपन ने एग्जांपल्स भी देखे हैं कुछ अच्छे अच्छे जो कि एनसीईआरटी के ही हैं, बट थोड़े अच्छे लेवल के एग्जांपल्स हैं। तो अगर आपको वो क्लियर हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको एक्सरसाइज में कहीं पर भी दिक्कत आएगी। तो अभी अपन एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं इस वाले चैप्टर की। मेरा नाम ऋषिराज चौहान है। चलो यार, एक्सरसाइज देख लेते हैं आप फटाफट। ठीक है ना। देखो, एक्सरसाइज 6.1 है। अब क्वेश्चन में गिवन है द लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। मतलब ए बी और सी डी दो लाइंस दे रखी हैं और वो इंटरसेक्ट करती है कहाँ पर? ओ पॉइंट के ऊपर। एंगल ए, मेरे को इसका थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ मैं अभी। एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी कि ए ओ सी ये वाला एंगल प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल। ठीक है ना। ये दोनों का मेरे को सम दे रखा है कितना? 70 डिग्रीज। और बी ओ डी, यानी कि ये वाला एंगल बी ओ डी की जो वैल्यू मेरे को दे रखी है ये मेरे को ऑलरेडी गिवन है। कितनी? 40 डिग्रीज। मेरे को निकालना है बी ओ ई और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई। मतलब मेरे को ये वाला एंगल निकालना है तो मैं रिफ्लेक्स निकालूंगा तो 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दूंगा तो इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा और बी ओ ई की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है। तो अब देखो, अगर अपन इस वाली लाइन को हटाओ, इस ई वाली जो लाइन है ना ओ ई है, इसको एक बार के लिए मत देखो आप। तो ये देखो कि ए बी और सी डी जो है ये दोनों लाइंस हैं। तो ये वाला एंगल ए ओ सी और बी ओ डी ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही तो हैं। ठीक है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही तो हैं। अगर मैं आपको ऐसे देखो थोड़ा सा रफ आइडिया दूं, तो अगर आप इस लाइन को एक बार भूल जाओ, ठीक है ना, कि ये कोई लाइन है, वापस से अपन इसको बना लेंगे। अब देखो, ये वाला और ये दो लाइंस हैं और इन दोनों लाइंस के अंदर ये वाला और ये वाला एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट तो है। बस अपना काम हो गया यहाँ पर। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ पर अपना ये वाला इसको वापस ग्रीन करना पड़ेगा। ये वाला जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखो, अब एंगल ए ओ सी की वैल्यू कितनी आएगी? एंगल ए ओ सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? एंगल बी और डी के। ठीक है ना। एंगल बी ओ डी ये कितना है? 40 डिग्रीज। क्यों भाई? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है ना। तो एंगल एओसी और बीओडी की वैल्यू बराबर आ गई। अब देखो बीओडी, सॉरी, बीओडी और एओसी की। ठीक है ना। तो अब मेरे को एओसी प्लस बीओई की वैल्यू 70 दे रखी है। तो एंगल एओसी प्लस बीओई की वैल्यू अगर मेरे को 70 दे रखी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये वाली वैल्यू जो है एओसी की वैल्यू इसमें पुट करो, क्या आएगा? 40 डिग्रीज प्लस एंगल बीओई ये कितना आ जाएगा? 70 डिग्रीज। तो इसका मतलब एंगल बीओई की वैल्यू कितनी आ गई? 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री। बस यही अपने को निकालना था। तो ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री। अब देखो, क्योंकि एक ए बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, अपने को कुछ नहीं करना। अपने को बस देखना है कि कहाँ पर अपन कैसी क्या प्रॉपर्टी लगा रखे हैं। जो गिवन है उसी से ही कहीं ना कहीं से रिलेट करते करते अपने को आएगा। अब देखो, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और मेरे को ये वाला और ये वाला एंगल पता है और मेरे को ये वाला एंगल निकालना है। तो देखो, अब कहीं ना कहीं से अपने को क्लिक करेगा कि यार ये जो तीनों एंगल्स हैं इन तीनों का एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो सारे के सारे एंगल्स का सम कितना होगा? 180। ठीक है। तो अगर 180 है तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ये वाला कौन सा है? बी ओ ई। इन तीनों का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर एंगल है। ऐसा ही कुछ होता है, मतलब वो आप देख लेना। मेरे हिसाब से शायद लीनियर एंगल ही बोलते हैं इसको। लीनियर एंगल मतलब कि हाँ भाई, सारे के सारे लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना होगा? 180। तो अब एओसी की वैल्यू मेरे को पता है 40 डिग्री, बीओई की वैल्यू मेरे को पता है कितना? 30 डिग्री प्लस एंगल सीओई ये कितना आ गया? 180 डिग्री। अब अगर मैं एंगल सीओई की वैल्यू निकालूं वो कितना आएगा? 40 प्लस 30 70। तो ये आ गया कितना? 110 डिग्री। तो अब रिफ्लेक्स ऑफ एंगल निकालो। ठीक है ना। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई मतलब क्या होता है? एंगल सीओई मतलब 360 में से इसको माइनस कर दो। तो 360 माइनस 110 कितना हो गया? ये 250 डिग्रीज। बस ये अपने को एक और चीज निकालनी थी। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है? कि जो एंगल है उसको अपन 360 में से, मतलब अगर मेरे को ऐसा कुछ एंगल गिवन है, ठीक है ना, और मेरे से कोई इसका रिफ्लेक्स पूछ ले, तो ये तो है एंगल ए ओ बी मान लो। अब इसका रिफ्लेक्स क्या होता है? ये जो बाहर वाला जो एंगल होता है ना पूरा का पूरा, इसको बोलते हैं अपन ए ओ बी का रिफ्लेक्स।
ठीक है ना। अगर मेरे से कोई ए बी एंगल पूछ लेगा तो ये अंदर वाला है। अगर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल एओबी पूछेगा तो ये बाहर वाला जो पूरा एंगल है इसको बोलेंगे। अब क्योंकि ये पूरा टोटल 360 डिग्रीज होता है एक राउंड के अंदर, कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर, एक पूरे के अंदर 360 डिग्रीज होता है, ये अपने को पता ही है। तो 360 में से मैं एंगल एओबी माइनस कर दूंगा तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही है कि सीओई मेरे को पता ही है, सीओई मैंने निकाल लिया कितना 110 डिग्रीज है। और तो अगर मैं इसको 360 में से माइनस करूंगा तो ये बाहर वाला जो पूरा एंगल है ये आ गया कितना, 250 डिग्री। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। इस वाले फिगर के अंदर गिवन है लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। एक्स वाई और एम एन दो लाइन दे रखी है। तो देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब अपने दिमाग के अंदर उस टाइम तक सारी चीजें आ जानी चाहिए। देखो क्या क्या है कि बी और ये ओ सॉरी वाई ओ एन जो एंगल है ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, बिल्कुल है। बी और सी का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि एम ओ एन जो है वो एक लाइन है। अब ये देखो ए और बी का जो सम है ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है, बचावा भी 90 डिग्री होगा। तो एक्स ओ पी जो है ये एंगल भी 90 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो दो एंगल्स हैं, एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों का सम भी 90 है। तो ये वाली सारी चीजें क्या है, एकदम मतलब जैसे ही आप डायग्राम देखो वैसे ही आपको क्लिक हो जानी चाहिए कि हाँ भाई अपने पास ये पॉसिबिलिटीज है, तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब देखो एग्जाम क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि पी ओ वाई 90 डिग्री है और ए इज टू बी की वैल्यू कितनी है, 2:3। ठीक है ना, और मेरे को सी की वैल्यू निकालनी है, ये बड़ा वाला एंगल। तो देखो अगर मैं बी की वैल्यू निकालूंगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी, या फिर अगर मैं ए की वैल्यू निकालूं तो ए प्लस 90 डिग्री करूंगा तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल सेम है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो भी मेरा काम हो जाएगा। तो बेसिकली ए और बी की वैल्यू निकालनी है। ए और बी का रिलेशन हमने को पता ही है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी बताई थी अपन ने भी, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी प्लस ये वाला एंगल कौन सा है, पीओ वाई, पीओ वाई, इन तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्स और वाई एक स्ट्रेट लाइन है। तो बस ए बी की ये वाला एंगल 90 डिग्री है, 90 उधर चला जाएगा, 90 बच जाएगा, तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 आ गई। तो अगर मैं एंगल्स तो अगर रेशो 2:3 है तो अगर मैं एंगल ए निकालूं वो कितना आएगा, 2/5 इंटू 90। सिमिलरली मैं बी निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 3/5 इंटू 90। निकाल लो, ये कितने से जाएगा, 5 1 5 4, 5 8 40, ये भी कितना आ जाएगा, 18। तो देखो अब मैं 2 वाला ही निकाल लेता हूँ, तो ये वाला कितना आएगा, बी निकाल लेता हूँ, तो 18 3 निकाल लो, 18 3 कितना हो गया, 24, 54 डिग्रीज। चलो ये वाला भी निकाल लेता, ये वाला 54 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 6 और 3, 36 डिग्री। अब देखो दोनों का अगर चाहे आप ऐड भी कर लो तो 90 डिग्रीज आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 36 और 54 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को देखो एंगल सी निकालना है, तो सी क्या है, 180 माइनस एंगल बी। तो 180 में से 54 माइनस कर दो, ये 6 आ जाएगा, ये 7, ये 2। तो यानी कि एंगल सी जो है वो कितना है, 126 डिग्री। ठीक है ना। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, मैं चाहता तो मैं, अब मेरे को ए की वैल्यू तो पता ही है, ए की वैल्यू कितनी है, 36। अब देखो ए प्लस ये वाला जो एंगल है पी ओ वाई, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये और ये वाला एंगल जो एंगल सी है, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि एम एन और एक्स वाई जो है वो स्ट्रेट लाइंस है, और ये वाले एंगल्स क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। अब मैं चाहता तो 36 प्लस 90 डिग्री भी कर सकता था, ये कितना आएगा, ये भी आया 126 डिग्रीज आएगा। ठीक है ना, ये भी 126 डिग्री आएगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि एंगल सी बराबर कितना हो गया, एंगल एम ओ वाई। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो बस वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल सी एम ओ वाई बराबर हो गया, और एम ओ वाई की वैल्यू कितनी है, 126। बात बरोबर ही है, आपको चाहे इधर से सॉल्व करो चाहे उधर से सॉल्व करो, बट सिंपल है। ठीक है ना। बट वही है, अगर जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ो तो आपको ये वाली चीजें हिट हो जानी चाहिए। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, एंगल पी क्यू आर और एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों बराबर हैं। तो मेरे को प्रूव क्या करना है, पी क्यू एस और पी आर टी ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। तो देखो यार, अगर एस टी अगर एक लाइन है, ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन ही है, क्योंकि देखो ये क्या है, ये क्यू और ये आर है, तो ये दोनों क्या है, ये यूनिक पॉइंट से है, तो यूनिक पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन ही हो सकती है। तो अगर एस टी एक लाइन है, मतलब क्यू आर को एक्सटेंड ही तो कर रखा है बेसिकली, तो एस टी अगर एक लाइन है, तो देखो अगर एंगल पी क्यू आर किसके बराबर है, एंगल पी आर टी के,
ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो अब ये वाला जो एंगल है ये कितना आएगा, 180 माइनस दिस एंगल, ठीक है ना। तो मतलब मैं दोनों तरफ से 180 माइनस कर रहा हूँ, दोनों में से, मतलब दोनों को 180 में से माइनस कर रहा हूँ, क्या आ जाएगा एंगल पी क्यू आर, ये किसके बराबर आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी, बराबर ही है। ये अपने को एक एक्सिनम पता है कि इफ इक्वल सॉरी इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर आर इक्वल। तो ये अपने को एक्सियम अपने को पता ही है कि हाँ भाई अगर मैं इन दोनों दो चीजें अगर इक्वल है, इनको किसी में से किसी एक सेम चीज में से माइनस करूंगा तो भी वो सेम ही रहेंगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 180 माइनस पी क्यू आर क्या है, ये पी क्यू आर में से अगर मैं 180 माइनस करूंगा तो ये वाला एंगल बनेगा, ये क्या आ जाएगा एंगल पी क्यू एस, किसके बराबर आएगा एंगल पी आर टी के। बस यही मेरे को प्रूफ करना था, हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। x प्लस वाई और y प्लस जेड की वैल्यू इक्वल है और मेरे को प्रूफ करना है ए ओ बी जो है वो एक लाइन है, ठीक है ना। देखो अभी तक अपने को पता नहीं है कि ए ओ बी लाइन है, बट इसने दे रखा है कि x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो w प्लस जेड के इक्वल है। तो अब अपने को देखो ये तो पता ही है कि यहाँ से OB को मैं देख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना, OB को मैं देख रहा हूँ। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ले सकता, ना मैं 180 ले सकता, क्योंकि गिवन भी नहीं है कि ये लाइन है। तो अल्टीमेटली मेरे पास बचता क्या है, मैं सिर्फ ये देखूंगा कि यार ये पूरा जो एंगल होता है ना, अगर एक ये जो रे है OB जो है, ये पूरी अगर मैं घुमाऊं तो 180 तो बनेगा ही, सॉरी 360 तो बनेगा ही बनेगा। 180 का मेरे को पता नहीं क्योंकि AOB लाइन नहीं दे रखी, COD भी मेरे को लाइन नहीं दे रखी, और क्योंकि अगर लाइंस ही नहीं है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का भी कोई वो नहीं आता, कोई एंगल मेरे को दे नहीं रखा। तो मेरे पास अल्टीमेटली बचता क्या, मेरे पास एक ही चीज बचती है कि यार ओबी जो है ये पूरा अगर घूम के यहाँ से लेकर के यहाँ तक आएगा तो ये 360 डिग्री बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, इन सब की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 360 डिग्री आनी चाहिए। आई होप ये वाली चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ भाई ये चार एंगल से टोटल पूरा 360 डिग्री का रेवोल्यूशन हो रहा है। ओबी से चालू हुए, सबसे पहला क्या है एक्स आया, फिर वाई आया, फिर जेड आया, फिर डब्ल्यू आया, तो पूरा 360 घूम गए, ठीक है ना। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, क्या हो गया कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब इस वाली इक्वेशन में से डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस वाई पुट कर दो, क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 360 डिग्री। अब इसमें से दो दो कॉमन ले लो, टू टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 360 डिग्री। तो अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू मैं निकालूंगा वो कितनी आ जाएगी 180 डिग्री, बस बात खत्म। अगर एक्स प्लस वाई की वैल्यू 180 है, इसका मतलब क्या है कि ए ओ बी जो है वो एक लाइन है। अब सिंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देयर फोर क्या ए ओ बी इज अ लाइन। बस यही मेरे को प्रूफ करना था और मैंने प्रूफ कर दिया। कोई भी लाइन को प्रूफ करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं कि हाँ भाई उसके अंदर वो जो लीनियर एंगल वाली जो प्रॉपर्टी है वो है कि नहीं है, वो अपन ने इसके अंदर प्रूफ कर दी कि हाँ भाई एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 180 डिग्रीज है। बस अपना काम हो गया। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पीओ क्यू मेरे को एक लाइन गिवन है, ठीक है ना, पीओ क्यू को लाइन गिवन है तो अपने को भिड़ते स्ट्राइक हो जाना चाहिए भाई। देखो इसने ये वाला एंगल भी शायद 90 डिग्री दे रखा है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, तो बिल्कुल ये वाला 90 डिग्री दे रखा है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाले दो एंगल है, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन ओपी एंड ओ आर, ठीक है भाई, ओ एस जो है वो एक और रे है। मेरे को प्रूफ क्या करना है, आर ओ एस जो एंगल है वो हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, कि मतलब जब मैं इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस लूंगा, आर ओ एस क्या आएगा, ये वाला एंगल माइनस ये वाला एंगल और उसका हाफ, ठीक है। अब देखो ऐसे तो अपने को अब कुछ एकदम भिड़ते हुए तो अपने को क्लिक नहीं हो रहा कि इसके अंदर कैसे रिलेशन बनेगा, तो अपने को जो जो पता है अपन पहले तो देखो वो लिख लेते हैं, फिर इधर उधर करेंगे। अपने को ऐसी इक्वेशन देखनी है जहां पर आर ओ एस आए, क्यू एस आए और पी ओ एस आए। अब देखो आर ओ एस आए, ठीक है ना, आर ओ एस और पी ओ एस, ये देखो ये दोनों का मेरे को पता है कि यहाँ पे इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ कि एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस ये कितना आएगा 90 डिग्री। अब ऐसे ही कुछ देखो, अब ये देखो एस ओ क्यू के अंदर मेरे को एक रिलेशन चाहिए, तो एस ओ क्यू और पी ओ एस फिर से आ जाएगा कि अगर ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल का मैं सम करूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि पीओ क्यू एक लाइन है। तो एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ एस ये कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, क्योंकि पी ओ क्यू इज अ लाइन। ठीक है ना। अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन इक्वेट करने की ट्राई करें तो अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं और इन दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं तो एंगल देखो क्या बनेगा, 2 टाइम्स एंगल आर ओ एस प्लस 2 टाइम्स एंगल पी ओ एस किसके बराबर आएगा, एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ एस के। अब ये वाला जो पी ओ एस है इसको उस तरफ ले जाओ, तो देखो एंगल आर ओ एस 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल, इसको क्यू एस भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये 2 को इधर ले जाओ। यार मेरे को लग रहा है अपन ने जो क्वेश्चन में मांगा था वो अपना प्रूफ ही हो गया। ये कितना आ जाएगा 1/2 टाइम्स एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही मेरे को प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो वो डायरेक्टली प्रूफ हो गया। अब इसके अंदर देखो अपने को ज्यादा कुछ चीजें पता नहीं थी, बट अपन ने क्या किया, अपन ने सिर्फ रिलेशन देखे कि यार जो जो मेरे को प्रूफ करना है ना एल एच एस और आर एच एस का कौन कौन से एंगल्स आ रहे हैं, मैंने उन एंगल्स के अंदर रिलेशन देखा तो मेरे को पता लगा हाँ भाई यार ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना है 90 है। अब मेरे को इस वाले एंगल में भी कुछ रिलेशन किया था, ये वाला पूरा एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का सम 180 है। तो बस मैंने वही दो इक्वेशन लिखी, दोनों को इक्वेट कर दिया मल्टीप्लाई करके, मतलब जैसे 190 डिग्री है तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 आ जाएगा। तो अगर दोनों 180 के इक्वल है तो इसका मतलब ये वाले जो दो साइड हो गए ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, वो अपन ने इक्वल कर दिया। तो अपना जो प्रूफ करना था अपना वो प्रूफ आ गया। अब देखो इसमें क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64। तो देखो अच्छे से कंस्ट्रक्शन अगर दे रखा है, अगर मेरे को अगर फिगर नहीं दे रखा ना तो मेरे को एकदम वर्ड टू वर्ड पे चलना है एकदम, है ना। एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड की वैल्यू मेरे को दे रखी है 64 डिग्रीज। अब इसने क्या लिखा है, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया, यानी कि एक्स और वाई इस तरफ जाएगा, उस तरफ मत ले जाना। तो मैंने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है टू अ पॉइंट पी। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, भाई बना ही दिया हमने तो। इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये वाला जो एंगल है इसको बाइसेक्ट करती हुई एक रे आ रही है। थोड़ा सा ढंग से नहीं बना, एक बार मैं इसका वाई भी हटा देता हूँ। इसके अंदर क्या है कि ये वाला जो है ये y है, इसने बोला कि यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको बाइसेक्ट करती हुई एक रे है जिसको मैंने नाम दिया वाई क्यू का। बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, मतलब इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करा, यानी कि ये वाली दोनों चीजें इक्वल है। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला जो सिंगल एंगल है ये मेरे को निकालना है। ठीक है ना, और मेरे को निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई और पी, तो मतलब अगर ये वाला एंगल निकल गया उसको चाहे ये वाला और ये वाला एंगल तो इक्वल ही है, तो इसको चाहे 360 डिग्री में से माइनस कर दो, बात बराबर सी है। ठीक है ना, तो अब मेरे को देखो ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं क्या क्या अपने को मिल सकता है। अब देखो एक्स वाई को प्रोड्यूस किया है तो इसका मतलब एक्स वाई और पी जो है ये एक लाइन है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। बस अपने को रिलेशन पता लग गया। अब ये वाला एंगल को अगर मैं x मान लूं तो ये वाला एंगल, सॉरी इसको मैं a मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल भी एंगल a हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो वाई क्यू जो है ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है ना, तो 2 टाइम्स एंगल a प्लस 64 किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के। अब 64 इसमें से अगर मैं माइनस करूं तो कितना आ जाएगा ये 616, ये किसके बराबर आएगा 2 टाइम्स a के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2 5 10, 2 8 16, 58 डिग्रीज आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें गिवन है कि वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है। तब ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल है तो मैंने मान लिया कि ये जो दो एंगल्स हैं इनको मैंने ए मान लिया, ये ए है और ये भी ए है। अब इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि अपन ने एक्स वाई को प्रोड्यूस ही तो किया है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है इसी को अपन ने आगे खींचा है, तो ये भी एक लाइन होगी। तो इन तीनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री। 180 में 64 माइनस किया और बाई 2 कर दिया, तो अपने पास एक ही वैल्यू आ गई। अब मेरे को रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी निकालना है अगर, तो अब ये भी ए ही है अल्टीमेटली, तो
तो अगर मेरे को एंगल क्यू वाई पी निकालना है तो इसको 360 में से कितना आएगा, ये 58 को माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 5, यानी कि 302। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको आराम से क्लियर हो गया होगा। अब अगली वाली जो एक्सरसाइज है वो अपन अगले वाले सेशन में डिस्कस करते हैं। इस वाले एक्सरसाइज के अंदर अगर आपको कोई डाउट आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, अपन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।